एसएससी जीडी 2024 में मैथ्स में एक एबी रूल के बेस पर एक क्वेश्चन आया था। इसे पढ़िए। यदि आयत की लंबाई में 14.28 की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने % घटाई जानी चाहिए। ये आपका बेस है एबी रूल पर। एबी रूल होता क्या है? एबी रूल तब लगता है जब किन्हीं भी दो संख्याओं को गुणा करने पर उनका जो हमको रिजल्टेंट मिलता है वो कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे डिस्टेंस, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो अगर चाल और समय को अगर हम गुणा करते हैं तो अगर हमारी दूरी कांस्टेंट है यानी कि समान है तो हम इसको तब यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? आयत की लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए, यानी कि क्षेत्रफल कांस्टेंट हो गया। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? ए बी रूल। और ए बी रूल का मतलब रूल क्या होता है? जब इसमें वृद्धि की जाती है, प्लस का मतलब वृद्धि, तो प्लस किया जाता है तो इसका उल्टा, यानी कि उल्टा कर देते हैं यहाँ पर माइनस। तो यहाँ मतलब यहाँ अगर वृद्धि हुई है तो यहाँ कमी हुई होगी और कमी होगी। और ये एक्स है, यानी कि ऊपर वाला जो है भिन्न, ये भिन्न है, फ्रैक्शन है। ऊपर वाला जो है एज इट इज ऐसे ही आएगा। और नीचे जो है ये इन दोनों को जोड़ के y प्लस एक्स, ये जब वृद्धि हुई होती है। और जब कमी होती है तब, यानी कि ये निगेटिव का मतलब कमी, x बट्टे वाई है तो x तो एज इट इज आएगा। और इसका उल्टा, यहाँ अगर माइनस है तो वहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस। अभी इसको मैं आपको इससे समझाऊंगा, अभी इसको आप खाली देख लो एक बार। ये इसका की पॉइंट है, यही इसका मतलब पूरा कॉन्सेप्ट है। तो ये जो आप नीचे जो होगा y माइनस एक्स, यहाँ जो है वही नीचे भी होगा। इसको आपको याद कर लेना है। आप यहाँ लगाते हैं, देखो, जैसे देखो, यदि आयत की लंबाई में इतना, ये बोल रहा है 14.28%। अब इसको भिन्न में बदलते हैं। इसका भिन्नात्मक मान होता है 1/7। अब आप कहोगे कैसे? भाई ये तो याद करने ही पड़ेंगे आपको। ये कुछ हैं जैसे मैंने अपने नोट्स में बना रखे हैं। जैसे देखो, 100%, 1, 50, ये जो भी हैं ये सब इम्पोर्टेंट है। ये देखो 14 सहित 2/7 यानी कि 14.28, 1/7, ये इसका भिन्नात्मक मान है। और यहाँ भी हैं कुछ 1/10, 1/11, 2/3, ये सब जो हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको आप याद कर लेना, ठीक है। 1/7 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? आयत की लंबाई में वृद्धि, यानी कि जो ये यहाँ पर पहला केस लग गया, केस फर्स्ट, यानी कि अब ये 1/7 जो है, 1/7 को मैं ऐसे लिखूँगा यहाँ प्लस। तो अब ये कैसे होगा? देखो, अब ये प्लस है तो यहाँ इसका उल्टा, और जो ऊपर का है वो एज इट इज। अब नीचे क्या होगा? 7 + 1 यानी कि 8 माइनस 1/8, इतना %। अब देखो, मतलब 1/8% क्या होता है? 1/8% होता है 12.5। 1/8 का जो फ्रैक्शन जो होता है उसमें परसेंटेज में कितना होता है? 12.5। तो इसको आपको याद रखना है, यही इसका आंसर होगा। लेकिन ये निगेटिव है तो यानी कि इसकी इतनी कमी करनी पड़ेगी। देखो क्या कहा गया है, इसकी चौड़ाई कितने % कम की जाए। तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 3। आया समझ में? एक बार और समझाता हूँ आपको अच्छे से। ये एक जगह पर और अप्लाई हो सकता है। जैसे देखो, ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना % कम है। अगर कहीं पे आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो वहाँ पे भी हम ए बी रूल लगा सकते हैं। जैसे देखो, ए बी से यानी कि 20%, यानी कि हमको फ्रैक्शन पकड़ना है। 20% यानी कि 1/5 होता है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। अधिक है यानी कि प्लस है, तो आप सीधे, यानी कि बी ए से कितना % कम है कह रहा है, तो ये तो माइनस होगा ही होगा। ए ऊपर का एज इट इज, अब नीचे ये जुड़ जाएगा, 5 में 1 6, तो 1/6 की वैल्यू होती है 16.66। इतने की कमी की जानी चाहिए, दैट इज आंसर।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह है की कॉन्सेप्ट, मतलब यही जो है इसी को आपको याद करना है, इसी से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।